नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में लगातार गर्माहट बढ़ रही है और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी लगातार कर ही रही है। लेकिन जनता क्या कहती है, जो कांग्रेस से जुड़े लोग वो क्या कहते हैं? क्या 2022 का जो इलेक्शन है, क्या इस बार बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता है? इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आम लोगों से और उन लोगों से जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे साथ में जो व्यक्ति हैं वो देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से आते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में उनका एक महत्व है, लोगों से जुड़े रहते हैं। पहले भी हम इनसे मिले हैं, इनका इंटरव्यू हमने दिखाया था आपको। और तौफीक जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़कर पार्टी को कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या 2022 में हरीश रावत अपना परचम लहरा पाएंगे उत्तराखंड में? बिल्कुल अवश्य लहरा पाएंगे। जैसे आपको लग रहा है कि उत्तराखंड का क्या, उत्तराखंड के अलावा भी और जगह में जैसा चल रहा है कि कांग्रेस की सीटें जो है बढ़ती जा रही है। जैसे कि आज ही आपने चुनाव में मैं तौफीक खान राहुल प्रियंका सेना से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरी ओर से सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश में आज 4 सीटों पे चुनाव हुआ है और 4 की 4 सीटों पे जो है वो कांग्रेस जीती है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ इसी बात में कि जैसे जैसे राजनीति में गर्माहट आ रही है और इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस में अलग अलग नेताओं का, तो क्या इस बार उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूँ, पहाड़ों की, प्लान की, हरिद्वार की, तो क्या लग रहा है आपको देहरादून में भी इस बार बदलाव होगा? क्या लगता है, क्योंकि आप आम आदमी से जुड़े रहते हैं? बिल्कुल बदलाव होगा और सबसे बड़ा बदलाव जो है हमारा कांग्रेस पार्टी में। तो जो मुद्दे रहेंगे इस बार, महंगाई को लेकर रहेंगे या और भी आपके मुद्दे रहेंगे कांग्रेस में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे पास, खाली उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई का मुद्दा। जब से आपने देखा है, जब से 2014 से भाजपा सरकार आई है, दिन पे दिन ये नहीं कि साल, महीने या दिन पे दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी परसों ही हाल ही में जो है 266 रुपये गैस महंगा हुआ है। 266 रुपये मात्र गैस महंगा हुआ है। और पेट्रोल जो 60 से 65 रुपये लीटर बिकता था कांग्रेस की सरकार में, आज 110 रुपये लीटर बिक रहा है। तो सबसे बड़े मुद्दे जो है हमारे पास वो महंगाई के मुद्दे हैं। और इसके अलावा हम जो है विकास की बात करेंगे कि विकास उत्तराखंड में क्या, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतना विकास नहीं हुआ। आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ ISBT पे खड़ा हूँ, अब से अगर 1 महीने पहले आप अगर यहाँ पे खड़े होते तो शायद आपको यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। यहाँ इतने गड्ढे थे। मैंने पहले भी इसको लाइव चलाया था और 2-3 बार मैंने आपके ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से, औरों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था कि ISBT क्षेत्र की, देहरादून की, उत्तराखंड की बहुत बुरी हालत है। वर्तमान सरकार आखिर कर क्या रही है? 3-4 बार यहाँ पर मुद्दा उठाने के बाद तब जाकर ये गड्ढे भरे हैं। सड़कें अभी भी नहीं बनी है, सिर्फ गड्ढों की भरपाई हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो क्लेमेंट टाउन पड़ता है, तो कैसी स्थिति है? आप सरकार को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपके जो विधायक हैं वो विनोद चमोली हैं, तो कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को अपने क्षेत्र में? देखिए, विधायक, जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, विधायक जी की अगर मैं बात करूँ तो अपने आप में वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अपने आप में। लेकिन जहाँ भाजपा सरकार के नज़रिए से उन्हें देखा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इस धर्मपुर विधानसभा के अंदर इस 5 साल के अंदर कुछ विकास हुआ है। अच्छा, मैं वार्ड नंबर 78 टन्ने रोड से मैं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा था इस वार्ड से। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप वार्ड में पूरे घूम के देख लीजिए, आप कहीं भी ना तो सड़कों का काम है, ना लाइटों का काम है, ना नालियों का काम है, किसी भी चीज़ का कोई काम नहीं हो रखा है। मौजूदा जो है वार्ड नंबर 78 से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं मौजूदा। उन पार्षद से जाके बात करते हैं तो पार्षद जी ये कहते हैं कि विधायक जी हमारा काम नहीं कर रहे, यानी कि जो कांग्रेस के पार्षद जीते हुए हैं उन वार्डों में काम नहीं हो रहा है पूरी नगर निगम में। ठीक है, तो इस बार तो आपकी भी तैयारी है चुनाव जीत के लड़ने की, और क्या तैयारी है, क्या आप करेंगे इस बार के जो चुनाव होंगे पार्षदी के? देखिए, तैयारी तो हमारी है क्योंकि पिछली बार जो है मैं मात्र 46 वोट से हारा हूँ
और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और पहली बार चुनाव लड़ा था। मेरे पास कोई सिंबल नहीं था, सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैं। मात्र 46 चुनाव वोटों से मैं हारा था। इस बार मेरी बड़ी तैयारी है, अच्छी तैयारी है। जनता का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा हमारी तरफ है, ठीक है। और जो लोग मेरे चुनाव में मुझे बहुत लाइटली ले रहे थे, कह रहे थे कि 200-300 वोट में ये सिमट जाएगा, अब वो लोग भी मेरे पास आकर के भरपूर समर्थन मुझे दे रहे हैं और पूरा आश्वासन दे रहे हैं, मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए आपके चैनल के माध्यम से, और 2023 के चुनाव में इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ूँ। ठीक है। मेरे साथ में एक और व्यक्ति हैं जो साथी हैं इनके, हर वक्त इनके साथ में रहते हैं, और तनवीर भाई हैं। तनवीर भाई, क्या देखते हैं आप राजनीति में, आज की राजनीति में क्या देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी वक्त से आप भी राजनीति से जुड़े हैं, तो क्या देख रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहा है इस बार? देखो, इन 5 सालों में देखा जाए तो फ़िलहाल तो मुझे लगता नहीं कुछ बदलाव हो रहा है, विकास हो रहा है। बदलाव सिर्फ इतना हो रहा है कि जो जीत रहा है वो अपने घर बैठ रहा है, जनता के बीच में कोई नहीं है, ठीक है ना। जनता के सुख दुख में कोई खड़ा नहीं है। भाजपा सरकार इस टाइम पूरे उत्तराखंड में ज़ीरो है, ठीक है ना। कोई विकास का नाम लेने वाला नहीं है, चाहे वो सड़कें उठा लो, चाहे वो लाइट उठा लो, चाहे वो नाली पानी उठा लो। वार्ड नंबर 78 में मैं रहता हूँ, तो हमने कई बार विधायक जी से भी कहा है कि ये रोड ख़राब हो रही है, इनको ज़रा ध्यान दे लो। तो वो कहते थे कि हमारे सामने तो वो बुला लेते हैं कि हाँ जी देखना ये इनका क्या समस्या है, ज़रा देखो। तो आ जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन जाती हैं, वो उठा के एक तरफ रख दी जाते हैं। विकास का कोई नाम नहीं है जी। मेरे साथ में एक शख्स और है। क्या देखते हैं, गैस सिलेंडर पर तो लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर भी बढ़ रहे हैं, क्या जो आम जनमानस है क्या उस पर असर पड़ा है? क्योंकि रोज़गार एक तो है ही नहीं कुछ लोगों के पास में, और रोज़गार है तो वो सीमित मात्रा में है। तो क्या जो खाना आप खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पर भी महंगा हो गया, क्योंकि गैस महंगी हो रही है तो सब चीज़ें महंगी होगी। तो क्या देखते हैं आप इस चीज़? ये देखिए, आप सब चीज़ चलती है ट्रांसपोर्टेशन से, महंगाई जैसे आप नोट करोगे ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो ऑटोमेटिक चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ पे दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल हो, डीजल हो, पहनने का कपड़ा हो, A to Z जो आदमी डेली यूज़ लेता है अपना, हर चीज़ में। पेट्रोल को ले लो आप, पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है, और 5 साल के अंदर एक तो होता है चलो 3 महीने में या 4 महीने में किसी चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। कोई भी चीज़ है, हर दिन प्रतिदिन रेट ही बढ़ रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, खाने के वो तो नेसेसरी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि लोग तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो नहीं है क्यों? अब क्या है, पब्लिक है। विकास देख लो आप, सड़कें देख लो, सिर्फ गड्ढे भरे हुए मिलेंगे। 1 हफ्ते चलेगा फिर गड्ढा। ये SBT रोड है पूरी, वहाँ तक आप कार्य तक जाइए, हालत देखिए क्या हालत है। सिर्फ गड्ढों की भरपाई की है और कुछ नहीं किया 5 साल में सरकार ने। अच्छा, आप 6 लाइन देखे हैं, 4 लाइन बना रही है बीजेपी, और नितिन गडकरी कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा महत्व रखते हैं, तो वो RCC की सड़कें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इससे कितना सहमत है कि जो RCC की सड़कें बन रही हैं, जो हाईवे बन रहे हैं, क्या वो देश के लिए बेहतर हैं? देखिए, बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है, काम चलाओ। काम चलाओ है, काम चल सकता है, सिर्फ गाड़ी उतनी ही चल सकती है जितना आप खींचोगे। ये नहीं लॉन्ग टाइम नहीं चला सकते उसे, कि जैसे अब यही है हमारी डामर वाली सड़क है, आप इस पर कितनी गाड़ी चला सकते हो? 2 साल 3 साल। उस पर कितना चला लोगे? बरसात होगी, गड्ढे होंगे, लाजमी है। उसकी 25 साल की गारंटी है कंपनी की तरफ। गारंटी तो आप बताएं, आप कह रहे थे। उसमें भी जनता को नुकसान है। अच्छा, देखिए, जब हम नई गाड़ी निकालते हैं शोरूम से, ठीक है, एक तो गवर्नमेंट हमसे 5 साल का टैक्स एडवांस ले लेती है, ठीक है। उसके अलावा टोल टैक्स, जब हम रोड पे 5 साल का टैक्स एडवांस दे रहे हैं तो टोल टैक्स की क्या ज़रूरत है? एक चीज़। दूसरी बात, जब RCC सड़कें आप बनाएंगे तो RCC सड़कों का जो रिजल्ट होता है वो गाड़ी जो है टायर खाती है, ठीक है। जब जिस एक टायर की, जैसे मान लो MRF का टायर हो गया, MRF की टायर की गारंटी जो है वो 2 साल की है, और वो टायर जो है RCC सड़कों में चल के 6 महीने में घिस जा रहे हैं। तो ये जनता का नुकसान नहीं है? कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर भी अपना ही फ़ायदा देख रही है, जनता का फ़ायदा नहीं देख रही है। तो क्या टोल गलत है कि सड़क गलत है? नहीं, टोल भी गलत है और सड़क भी गलत है, RCC। तो क्या मतलब कैसी सड़कें बननी चाहिए देश में? जैसी सड़कें पहले से बनती हैं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से तारकोल वाली सड़कें ही बनती हैं। वो बरसात में ख़राब भी नहीं होती हैं, और हालांकि कॉस्ट उसमें ज़्यादा आती है, लेकिन वो 2 साल की बजाय 5 साल चल जाती हैं। लेकिन RCC की जो सड़कें हैं, मुझे नहीं लगता कि RCC सड़क अगर बन जाए सही क्वालिटी में तो वो चल जाती है, लेकिन सही क्वालिटी पे बनती नहीं है, क्योंकि कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार इतना है कि अगर 10 रुपये की लागत आ रही है ना, तो 7 रुपये तो वैसे ही चले जाते हैं। 3 रुपये की क्या लागत लगाएगा ठेकेदार, क्या लागत लगाएगा कंपनी वाला 3 रुपये में? आप ये बताइए उनकी।
क्या वो क्वालिटी दे पाएगा? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, हर जगह तो कमीशन खो रही है। तो 30 साल कह रहे, गारंटी ले रही कंपनी, 30 साल की गारंटी है कि 30 साल तक वो सड़क टिकी रहेगी और कहीं से कहीं तक भी वो सड़क नहीं जाएगी। तो उसका क्या जवाब देंगे? देखिए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। गारंटी तो ना किसी सरकार की है कि कोई भी सरकार 30 साल चल पाएगी। और मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद मोदी जी की भी गारंटी है कि मोदी जी भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है। ये मेरे साथ में है और क्षेत्रीय नेता हैं, लेकिन बड़े लोगों में भी बातचीत रखते हैं। जो बड़े नेता हैं उनसे भी ये संबंध रखते हैं। आप इसी तरह से समाचार इंडिया की खबर देखते रहिए। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।